जिले संभल के चंदोसी में पैसों के लेन देन पर दुकान में घुसकर एक दुकानदार की पिटाई की गई। आपको बताते चले कि पूरा मामला जिले संभल के चंदोसी कोतवाली इलाके में गंगघर MI स्टोर के सामने प्रोविजन स्टोर का है। प्रोविजन स्टोर के मालिक पीयूष गोयल ने बताया कि गंगघर में उनके सामने वाक़े मकान में एक शख्स किराए पर रहता है। दुकान में मुझसे कुछ रकम उधार ली थी। काफी अरसा गुजरने के बावजूद ताजिर ने कर्ज नहीं दिया। रकम मांगने पर उस शख्स ने ताजिर को गालियां देना शुरू कर दी और ताजिर के घर वालों को गाली देना शुरू कर दी। मामला इफ़हाम व तफहीम से खत्म हो गया। मामला रफा दफा हो गया है। दुकानदार दुकान बंद करके अपने घर चला गया। उसने उसे मारा पीटा और उसके गले से पैसे भी छीन लिए और पूरे खानदान को जान से मारने की धमकियां देते हुए उसे छोड़ दिया। ताजिर ने पुलिस इंतजामिया को पूरे वाक़े से आगाह किया। सर, मेरा नाम पीयूष गोयल है। किस चीज़ का कारोबार है आपका? सर, मेरा कंट्रक्शनी का होलसेलर काम है। किस जगह पर? घंटाघर पर। क्या घटना आपके साथ हुई जो आपको FIR करानी पड़ी है? सर, सुबह मेरी दुकान पे कुछ लोग आए, 5-6 लोग इकट्ठे होकर मेरी दुकान पे आए और बिना कुछ बताए दुकान के अंदर घुस के मुझे हम तीनों, मेरे पिताजी की उम्र 82 साल की है और मेरे बड़े भाई को और मुझे तीनों को गिरा गिरा के मारा गया। मेरे पिताजी जो है वो अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें गोदी में उठा के लैट्रीन मतलब टॉयलेट करवाया जा रहा है और गोदी में उठा के ही कल उन्हें घर भिजवाया गया। इतनी बुरी स्थिति है उनकी। और सर, इन लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है और परसों रात ये शराब पीने के लिए सुधीर कुमार जो है ये शराब पीने के लिए अक्सर हमसे 100-200 रुपये उधार ले जाते थे और कहते थे कि मैं किसी दिन काम ज़्यादा निकलेगा तहसील में तो मैं आपके रुपये वापस कर दूंगा। लेकिन कई सौ रुपये इकट्ठे होने के बाद परसों रात इससे तगादा करा गया। तगादा करने के बाद इन्होंने जो बदतमीज़ी से बोले, इन्होंने जो है वो हमारी घर वालों, हमारी बीवियों के लिए अपशब्द कहे और देख लेने की धमकी दी और ये भी कहा गया। और उस समय हमने सोचा कि चलो बात आई गई हो गई। हम जो है अगले दिन सुबह, कल सुबह यानी हम अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, अपना काम धंधा देख रहे थे और अचानक से इन लोगों ने हमला कर दिया। हम कुछ समझ पाते इतनी देर में तो ये मार पीट के हमें चले गए तीनों जने। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? गले में से रुपए मेरे सुबह से 7:30 बजे दुकान खुल जाती है। 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक की जो दुकानदारी के रुपए थे वो मेरे गिने हुए नहीं थे। वो 20,000 रुपये, 30-40 कुछ भी हो सकते हैं। वो रुपए निकाल के ले गए। दुकान का सारा जो सामान जो फर्नीचर खानों में लगा हुआ है रैक में, वो काफ़ी सामान उसमें से गिरा गए। सब तोड़ फोड़ करी गई दुकान में। और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो तहरीर दे के आए कोतवाली में। रिपोर्ट दर्ज हो गई आपकी? हाँ जी सर, कल रात रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। क्या नाम है आपका? नितिन गोयल। क्या पूरा मामला है जो आपके साथ घटनाक्रम हुआ है मारपीट को? सर, घटना तो आपको मेरे छोटे भाई ने बता ही दिया। वो अब सारा मामला संज्ञान में आ गया। सर, मेरी तो बस ये रिक्वेस्ट है कि सत्ताधारियों ने या हमारे प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने जो हमें पुलिस प्रशासन बनाया है वो हमारी पुलिस सहायता करे और कुछ नहीं। पुलिस सहायता करेगी तो इस तरीके की हरकतें भविष्य में मेरे संग ही नहीं कहीं और भी नहीं होंगी। बीच बाजार में दुकान के अंदर घुस के मारने की जो हरकतें हुई वो आगे भविष्य में नहीं होंगी। गले में रुपए निकालना, दुकान पे तोड़ाफोड़ी करना एक बहुत बड़ी हादसा माना जाएगा इस चीज को। कौन लोग हैं जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है? सर, ये सुधीर कुमार शर्मा, शंकर शर्मा, राकेश शर्मा, प्रियांशु शर्मा। इनके खिलाफ आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है? जी सर, मैंने तो बिल्कुल रिपोर्ट दर्ज कराई है इनके खिलाफ। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? अब देखिए सर, पता चलता है क्या कार्रवाई हुई है। कल रात रिपोर्ट दर्ज हुई है इनकी। मैं उर्दू हूँ, शायरों और फलसफियों की, उल्मा और आज़ादी पसंदों की ज़बान। मैं मौलाना आज़ाद की आवाज़ हूँ, वो सियाही हूँ जिससे अल्लामा इकबाल ने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं अदब का दिल हूँ, सखाफत की रूह हूँ और आज़ादी का नगमा हूँ। सालों के दौरान मैं सोचों, ख्वाबों और इनकलाबात का जरिया रही हूँ। फिर भी
आज मैं एक ऐसे दोराहे पर खड़ी हूँ जो इख्तिदार में रहने वालों और यहाँ तक कि उन लोगों की तरफ से नज़रअंदाज किया गया है जो कभी मुझे फ़ख्र से लिखा, बोला और सुना करते थे। मेरे सहाफ़ी जो मेरी रूह को ज़िंदा रखते हैं, आज बेशुमार चैलेंजों का सामना कर रहे हैं। ताहम उम्मीद की एक किरण है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन 28 मई को मोतियों के शहर हैदराबाद में अपनी पहली कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए पूरे माशरे से आवाज़ें इकट्ठी कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस मेरी शान को वापस लाने, मेरे सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजों से निपटने में एक कदम साबित होगी। मैं आपको दावत देती हूँ कि हमारे साथ खड़े हों, मेरी हिफाजत और फ़रोग़ के लिए इस सफ़र का हिस्सा बनें। आइए इस बात को यकीनी बनाएं कि मैं इख्तिदार के गलियारों में, अदब के क़ल्ब में और आज़ादी की आवाज़ों में गूंजती रहूं। आइए इस बात को यकीनी बनाएं कि मैं तारीख़ के